बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नसब कसरों की जमा सीखेंगे, यानी एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों कसरों की जमा करना है। तो जब भी बच्चों को कसरों की जमा करने के लिए कहा जाता है तो आम तौर पर वो ये गलती करते हैं, वो शुमार कुनिंदा की भी जमा कर देते हैं, 2 जमा 1 3, और इसी तरह से नसब नुमा की भी जमा कर देते हैं, 5 जमा 5 10। लेकिन इस तरह से कसरों की जमा करना गलत है। तो फिर कसरों की जमा किस तरह से की जाती है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर आप एक शक्ल देख सकते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि इस शक्ल में लकीरों के ज़रिए से निशान ज़दा हिस्से को कसरे की सूरत में किस तरह से लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि चूँकि इस शक्ल के 6 बराबर हिस्से किए गए हैं और 6 बराबर हिस्सों में से 2 बराबर हिस्सों को लकीरों के ज़रिए से निशान ज़दा किया गया है, इसलिए हम इस शक्ल में लकीरों के ज़रिए से निशान ज़दा हिस्से को कसरे की सूरत में 2/6 इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस शक्ल में नुक्तों के ज़रिए से निशान ज़दा हिस्से को कसरे की सूरत में किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि चूँकि इस शक्ल के 6 बराबर हिस्से किए गए हैं और 6 बराबर हिस्सों में से 3 बराबर हिस्सों को नुक्तों के ज़रिए से निशान ज़दा किया गया है, इसलिए इस शक्ल के नुक्तों के ज़रिए से निशान ज़दा हिस्से को हम 3/6 इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम इस शक्ल के लकीरों के ज़रिए से निशान ज़दा हिस्से को और नुक्तों के ज़रिए से निशान ज़दा हिस्से को मिला दें, यानी इनकी जमा कर दें, तो कुल मिलाकर इस शक्ल का निशान ज़दा हिस्सा कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि इस शक्ल के 6 बराबर हिस्से हैं और 6 बराबर हिस्सों में से 5 बराबर हिस्से निशान ज़दा है, इसलिए इस शक्ल का कुल निशान ज़दा हिस्सा होगा 5/6। अब अगर हम इस शक्ल को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दें और इस कसरों की जमा की मिसाल पर अगर हम गौर करें, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल हुआ है, 2 जमा 3 5, और नसब नुमा वैसे ही रहा है। तो इसी तरह से जब भी हम नसब कसरे यानी ऐसी कसरे जिनके नसब नुमा एक जैसे होते हैं, तो जब भी हम नसब कसरों की जमा करते हैं तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होता है और नसब नुमा वैसे ही रहता है। तो चलिए अब हम कुछ मिसालें हल करते हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों कसरों की जमा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा एक जैसे हैं। 3/8 इस कसर का नसब नुमा भी 8 है और 1/8 इस कसर का नसब नुमा भी 8 है। तो अभी हमने सीखा कि जब भी हम नसब कसरों की जमा करते हैं तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होता है और नसब नुमा वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों कसरों की जमा इस तरह से की जाएगी, सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होगा, 3 जमा 1, और नसब नुमा वैसे ही रहेगा। नसब नुमा इन दोनों कसरों का नसब नुमा यहाँ पर 8 है, तो नसब नुमा वैसे ही रहेगा। तो 3 जमा 1 4, और नसब नुमा वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से इन दोनों कसरों को जमा करने पर हमारा जवाब आएगा 4/8। एक और मिसाल हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा एक जैसे हैं, यानी ये हम नसब कसरे हैं। तो जब भी हम नसब कसरों की जमा करते हैं तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होता है और नसब नुमा वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होगा 5 जमा 2, और नसब नुमा वैसे ही रहेगा। इस तरह से हमारा जवाब आएगा 5 जमा 2 7, और नसब नुमा वैसे ही रहेगा। इस तरह से इन दोनों कसरों को जमा करने पर हमारा जवाब आएगा 7/9। तो इसी तरह से जब भी हम नसब कसरों की जमा करते हैं, हम नसब कसरे यानी ऐसी कसरे जिनके नसब नुमा एक जैसे होते हैं, तो जब भी हम इनकी जमा करते हैं तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल होता है और नसब नुमा वैसे ही रहता है।